आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर और अद्भुत समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के वचन, उसके ज्ञान और उसकी इच्छा में आगे बढ़ाए जाते हैं हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ायन के द्वारा। आइए, ये वक्त है हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आइए एक साथ बढ़ेंगे। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord. हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ तेरे प्रेम के लिए, तेरी सुंदरता के लिए, और इस वक्त मैं इन सारे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जिन्होंने अपना विश्वास हमारे साथ जोड़ा हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज तेरे वचन के द्वारा इनके जीवन में एक खास अनुग्रह पहुँचे। तेरा वचन बनाता है, बढ़ाता है। तेरे वचन के द्वारा इनके जीवन में एक बदलाव आए और इनका जीवन पहले जैसे ना रहे, एक संपूर्ण समाधान पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उन अनगिनत सुंदर कार्यों के लिए जो परमेश्वर आप सबके जीवनों में कर रहा है। वाकई ये बहुत आनंद की बात होती है जब हम आपसे सुनते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर के वचन के द्वारा आपने अपने जीवन को बदला और परमेश्वर को मौका दिया आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए। प्रेज गॉड। आज एक बहुत ही खास विषय के ऊपर मैं बात करूंगा, वो है वर्शिप, आराधना। वर्शिप एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में इस बात को आत्मा से समझे, इसकी प्रकाश उसके आत्मा में हो, तो उसका जीवन बदल सकता है। प्रभु यीशु मसीह एक बार खुद कहे कि एक सच्चा वर्शिपर, एक सच्चा आराधक आत्मा और सच्चाई से आराधना करेगा। एक समय था जब पहाड़ों में जाना पड़ता था और उसके बाद यरूशलेम में जाके आराधना करनी पड़ती थी, परंतु यीशु ने कहा कि वो समय आ गया है और अब वो समय है कि एक सच्चा आराधक आत्मा और सच्चाई से आराधना करेगा। और उसके बाद लिखा कि परमेश्वर उन लोगों को ढूंढता है, उन लोगों के लिए इंतज़ार करता है। For the Father seeketh such that worship him in spirit and in truth. पिता उन लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। Praise God। कैसे आराधना करें वो एक अलग दिन का विषय होगा, परंतु आज हम आराधना के बारे में कुछ उसका कॉन्सेप्ट को समझेंगे। व्हाट इज वर्शिप? सबसे पहले एक व्यक्ति
कॉमनली सोचते हैं कि वर्शिप मतलब हाँ हम गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु को महिमा देते हैं। ये सारी चीज़ें अपने आप में वर्शिप नहीं है, ये सब वर्शिप के ज़रिए हैं। वर्शिप वो है जब एक व्यक्ति प्रभु को या किसी चीज़ को अपने से ऊपर दर्जा देकर अपने आप को उसके सामने समर्पित करे, अपने आप को उसके सामने झुकाए। प्रेज गॉड। वर्शिप करने के अलग अलग पोस्चर्स भी हो सकते हैं कि कोई घुटनों में आके करता है, कोई पूरा फ्लैट लेट के करता है, कोई हाथों को ऊपर उठा के करता है। परंतु इन सारे ढंग में वो शरीर से भी दर्शा रहा है कि जिसको वो वर्शिप कर रहा है उससे बड़ा है, उससे महान है। वो अपने आप को उसके सामने दीन कर रहा है। That is actual worship। और ऐसा करते वक्त हम अपनी आत्मा से गीत भी गा सकते हैं, प्रभु की आराधना कर सकते हैं, अपने विश्वास को जोड़कर परमेश्वर को स्तुति दे सकते हैं। अगर एक व्यक्ति सिर्फ मुंह से स्तुति के गीत गाए परंतु हृदय में और वाकई में वो अपने आप को ना झुकाए, हो सकता है वो शरीर में सबके एक साथ वर्शिप करे और सब लोग घुटने में हैं, वो भी घुटने में आ जाए और मुंह से बड़बड़ा रहा है, परंतु वाकई में उसके हृदय में वो सबमिट नहीं कर रहा, वो वर्शिप नहीं है। प्रेज गॉड। एक बार यीशु कहता कि तुम मुझे प्रभु प्रभु बुलाते हो, वो इसी तरीके से कह रहा था कि मुंह से प्रभु बुलाना काफ़ी नहीं है। एक हादसा हुआ मत्ती की पुस्तक में, और इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे वर्शिप का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। एक औरत थी, वो यीशु के पीछे पीछे चल रही थी, मदद मांग रही थी और यीशु उसे ध्यान नहीं दे रहा था। और यीशु के चेले थोड़े से एम्बैरेस्ड हो गए, बोले कि प्रभु या तो इसको ठीक करो या तो भगा दो, कब से ये हमारे पीछे पड़ी हुई है। इससे पहले कि और आगे मैं बताऊं, हम बाइबल से ही पढ़ लेते हैं। मत्ती की पुस्तक 15 अध्याय और 22 आयत से पढ़ेंगे। ये कहता है, एंड बिहोल्ड अ वुमन ऑफ कैनान केम आउट ऑफ द सेम कोस्ट्स and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, son of David, my daughter is grievously vexed of a devil. कनान की एक औरत थी, वो यीशु के सामने रो रही थी, ओ प्रभु दाऊद के बेटे, मेरे ऊपर करुणा दे, मेरी बेटी शैतान से पीड़ित है। Verse 23, but he said not a word, and his disciples came and besought him, saying, Send her away, for she crieth after us. यीशु ने कोई जवाब ही नहीं दिया। और कुछ देर बाद उसके चेले उसके पीछे आए और कहे कि क्या कहे, इसको हम निपटा देते हैं, या तो इसे चंगा, इसके बेटी को समाधान देते हैं, या तो इसे भगा देते हैं, इसको अभी भेज दो इसे, बहुत देर से हमारे पीछे रो रही है। Verse 24, अब देखिए चेलों को वो जवाब दे रहा है। But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. यह उस समय की सेवकाई के बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि मैं तो सिर्फ इज़राइल के लिए आया हूँ। वर्स 25 एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ कहती है।
Then came she and worshipped him. और फिर वो आए और उसने आराधना किया, saying, Lord, help me. But he answered and said, इतने देर तक वो बस रो रहे थे, अब वो आई, उसने आराधना की और आराधना करने के बाद कहा कि प्रभु मेरी मदद कर। अब देखिए प्रभु जवाब देना आरंभ करता है यहाँ से। But he answered and said, It is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. ये सही नहीं है अगर बच्चों की रोटी लेकर हम कुत्तों को खिला दें। Verse 27, And she said, Truth, Lord, but the dogs eat of the crumbs which fall from the master's table. इस वक्त हो सकता था वो औरत के अंदर घमंड आ जाता और वो कहती, इसने मुझे कुत्ते से तुलना क्यों की। परंतु उसने अपने आप को और दीन किया। अपने आप को दीन करते हुए उसने कहा, लेकिन कुत्ते वो तो खा सकते हैं जो मेज से गिर जाते हैं। And Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith, be it unto thee even as thou wilt. यीशु ने जवाब देते हुए कहा, कितना बड़ा तेरा विश्वास है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे साथ हो जाए। And her daughter was made whole from the very hour. उसी घंटे से, उसी समय से उसकी बेटी चंगी हो गई। क्या प्रभु उसको प्रेम नहीं करता था? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने इसके साथ डिले इसलिए नहीं किया क्योंकि प्रभु उससे प्रेम नहीं करता था, परंतु बात ये थी कि प्रभु उसको एक मौका दे रहा था कि सही तरीके से उसके पास ये चंगाई कैसे जाए। वो वाचा में नहीं थी, परंतु वर्शिप एकमात्र तरीका था कि वाचा में न होते हुए भी प्रभु उसको जवाब दे पाए। प्रभु वर्शिप को, आराधना को रिस्पॉन्ड करता है। और जब एक व्यक्ति वर्शिप वाकई में करता है, मैं ये सिर्फ गीत गाने के बारे में नहीं कह रहा, मैं एक वर्शिपर का जो लाइफ है उसके बारे में कह रहा हूँ। जब एक व्यक्ति वर्शिपर का लाइफ जीता है, वाकई में परमेश्वर का जो विश्वास है, मसीह में हमारा जो विश्वास है, वाकई में कार्य करता है। प्रेज गॉड। वर्शिप के साथ यीशु ने एक चीज़ इंटरेस्टिंग है। वर्शिप के साथ यीशु ने ये नहीं कहा कि ओके, ओ वाह तुमने मेरे को वर्शिप किया है, ओ वाह तुमने मुझे मतलब बड़ा माना है, ओ वाह मैंने बोला कि कुत्तों को नहीं देना चाहिए, फिर भी तुमने दीनता दिखाई है। यीशु ने सीधा सीधा जवाब दिया, ग्रेट इज योर फेथ, great is your faith. Wow. Wow. जहाँ पे ये वर्शिप मिसिंग होता है, वहाँ पे फेथ भी कार्य नहीं करता, वहाँ पे फेथ भी कार्य नहीं करता। इसी चीज़ को मैं एक दूसरे नज़रिए से आपको दिखाना चाहता हूँ। यशायाह की पुस्तक, यशायाह की पुस्तक 26 अध्याय और 3 आयत को हम देखेंगे। Thou wilt keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee.
तो उन्हें संपूर्ण समृद्धि में, संपूर्ण शांति में रखेगा, जिनका मन तेरे ऊपर बना हुआ है, जो तुझ में विश्वास करता है। प्रभु पे भरोसा ना करना, क्या आप जानते हो ये एक ऑफेंस है? जब एक व्यक्ति नादानी में करता है वो अलग बात है, बट कौन है प्रभु, कौन है परमेश्वर? परमेश्वर वो है जिसने पूरे संसार की रचना की, और अगर वो मुंह खोल के बोल रहा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर हम उसके ऊपर भरोसा ना कर पाए, what happens? हम इस बात को श्रेय या तो इस बात की इज्जत नहीं कर रहे कि वो प्रभु है। अगर वाकई में वो प्रभु है तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, विश्वास और डर दोनों ही एक ही चीज़ है। विश्वास परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है और डर शैतान के ऊपर भरोसा करना है, या तो शैतान के सामर्थ्य के ऊपर भरोसा करना है। जब एक व्यक्ति डरता है कि कुछ गलत होगा, वो ये भरोसा करता है कि गलत की शक्ति उसके ऊपर हावी हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि किस तरीके से मैं रेंट दूंगा। ये क्या है? ये व्यक्ति डर रहा है कि हाँ, शैतान उन आशीषों को रोक देगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी हैं। या जब कभी भी कोई व्यक्ति किसी विषय के ऊपर ज़्यादा चिंतित होता है, हम विश्वास के सिद्धांतों को सीखते हैं, वचन से सीखते हैं, और एक समय आता है कि हम पूरे जोर शोर से लग जाते हैं, और कभी कभार ये इतना ज़्यादा होता है कि न जानते हुए उस प्रॉब्लम की आराधना करने लग जाते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये सारी चीज़ें आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये चीज़ें आपको आत्मा में सक्षम बना रही है यीशु मसीह के नाम में। प्रेज गॉड। सो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कभी ना हो कि कोई भी विषय, चाहे वो लोभ हो या परेशानी हो या कोई हृदय की इच्छा हो, इतना हो जाए कि उसकी आराधना करने लग जाओ, उसको अपने जीवन से बड़ा मानने लग जाओ। आप जिन चीज़ों के ऊपर विश्वास लगा रहे हो, उसके ऊपर विश्वास लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसमें ध्यान दो जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। अगर आप उन चीज़ों को ध्यान दोगे जो आपकी बुलाहट में है, बाकी सारी चीज़ें जिनके ऊपर आप विश्वास लगा रहे हो वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। What do you worship? किसको आप अपने जीवन में महिमा देते हो? और यही स्क्रिप्चर में भी लिखा है आइज़ाया 26 के 3 में कि परमेश्वर उसे संपूर्ण शांति में रहेगा। शांति क्या है? शांति कमी है? नहीं। शांति तकलीफ है? नहीं। शांति सन्नाटा है? वो भी नहीं। शांति संपूर्णता है, जहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी घटी ना हो, वो है शांति। शांति वो है जहाँ पे संपूर्णता, समृद्धि राज कर रही हो, स्वास्थ्य, जीवन भरा हो। हालेलुया। और ये प्रभु से आती है। जब एक व्यक्ति अपने जीवन में वाकई में वर्शिपर का जीवन जीता है, तो उसके जीवन में प्रभु की शांति, प्रभु का आनंद, प्रभु की आत्मा राज करती है। क्या ये तीन अलग अलग हैं? नहीं। प्रभु की आत्मा जब राज करती है,
प्रभु की आत्मा अपने साथ जो शांति रखती है, अपने साथ जो आनंद रखती है, वो उसके जीवन में राज करना आरंभ करता है। और एक अनोखी बात है प्रभु की शांति और प्रभु के आनंद के बारे में, ये हावी हो जाती है, आपकी परिस्थितियों के ऊपर हावी हो जाती है, आपके जीवन के ऊपर। मतलब लोगों का मानना है कि कुछ होगा तो हम खुश होंगे, परंतु ये आनंद ऐसा है कि ये आनंद जब आपको आनंदित करता है, वो सारी चीज़ें मिट जाती है जो कभी भी आनंद को चोरी करने के लिए आने की कोशिश करे। Praise God. Praise God. Where is your focus? आपका ध्यान, आपका केंद्र कहाँ है? क्या आपका ध्यान या केंद्र उन चीज़ों के ऊपर है जिनसे आपको निजात पाना है, या क्या आपका ध्यान उसके ऊपर है जो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है? Praise God. परमेश्वर ने हमें ये सुसमाचार दिया है। हम इसे कहते हैं कि सुंदर समाचार, सुसमाचार। और ये किसके बारे में है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। किस वजह से वो आया? ताकि हम जो इंसान, जो लोग परमेश्वर से अलग हो गए थे, शैतान के चुंगल में फंसे हुए थे, वो आज़ादी पाए। परमेश्वर जो शैतान से बड़ा है, प्रभु यीशु मसीह जिसने शैतान को हराया और मृत्यु को भी हराया, आज वो हमें विजय देता है इस जीवन में राज करने के लिए। प्रेज गॉड। और राज करने के लिए हमें अपने प्रॉब्लम्स की आराधना करने की ज़रूरत नहीं है। हम प्रभु की आराधना करते हैं। प्रभु की आराधना सिर्फ गीत या प्रशंसा मुंह से करने तक सीमित नहीं है, ये हृदय से शुरुआत होती है। ये एक चीज़ है जिसके वजह से आप प्रभु से पूछ सकते हो कि प्रभु मैं क्या करूं। ये एक चीज़ है जिसके वजह से आप प्रभु को कह सकते हो, पर प्रभु तू है जो मुझे चलाता है, मैं तेरे द्वारा चलूँगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मुझे यकीन है आपने बहुत सारी चीज़ें एक ताजगी के साथ ग्रहण किया है, और ये समय है मैं आपको मौका दूंगा, आप अपनी भेंट प्रभु के राज्य में बो सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन सारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जिन्होंने इस वचन को सुना है। तेरा वचन इनमें कार्य कर रहा है, इनके जीवन में कार्य कर रहा है, इनकी आत्मा में कार्य कर रहा है। तेरा वचन इनके अंदर कार्य कर रहा है, और एक संपूर्ण समाधान के अनुग्रह को मैं इनके जीवन में डिक्लेयर करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनका जीवन पहले जैसे ना रहे, और ख़ासकर उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त अपनी भेंट को, अपने बीजों को बो रहे हैं। मैं घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि वे अपने जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य और अधिक देखने पाए, पवित्र आत्मा इनके जीवन में और हक से कार्य करने पाए। ये सिर्फ देने वाले ना बने, ये फसलों को काटने वाले बने, वाकई में वर्शिपर हो। धन्यवाद परमेश्वर। हर एक समय जब ये देते हैं, ये अपने देने की कैपेसिटी को और बढ़ाते हैं। इनके भेंटों के द्वारा प्रभु का राज्य और आगे बढ़ता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। इन सबको यीशु के नाम से आशीषित करता हूँ। घोषणा करता हूँ कि प्रभु का हाथ, सुरक्षा का हाथ सदैव इन सब के ऊपर बना रहे, और आपके द्वारा ये राज्य आगे बढ़ता रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सुंदरता के बारे में दूसरों से बात कीजिए। इस प्रोग्राम के बारे में दूसरों से बात कीजिए। इस प्रोग्राम को आप बाद में दोबारा YouTube पे भी देख सकते हैं। मेरा नाम है पास्टर जायन, और स्क्रीन्स में जो व्हाट्सएप नंबर है
इससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हर एक दिन हम आपको एक प्रार्थना भेजते हैं जो जुड़े हुए हैं। एंड सिर्फ एक बार सुनना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम वाकई में जुड़े, हम असीमित आशीषों को अपने जीवन में महसूस करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा, ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे, और जैसे आप ऐसा करते हैं आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे ये नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं। आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन। When God is with you, there's nothing to fear. Now let me tell a song. Be bold, be strong, and the Lord your God is with me. Be bold, be strong, and the Lord your God is with me. I am not afraid, I am not dismayed. I am walking in faith and victory. I am walking in faith and victory. It's my Lord and God is with me. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.